स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 समझने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेटा एक वर्ड है कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है, कंज्यूमर का क्या रोल है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, हम कंज्यूमर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं पहले जरा उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए कंज्यूमर जो है मार्केट का किंग है। बिना कंज्यूमर के कोई भी इकोनॉमी कुछ भी नहीं होती। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, मार्केट किंग है। कंज्यूमर क्यों बोलते हैं मार्केट किंग। ठीक है, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, एक कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति होता है हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर मैं कंज्यूमर की आपसे डेफिनेशन पूछूं हु इज कंज्यूमर, तो आप क्या लिखोगे? अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय, जो कि खरीदता है, हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि क्या खरीदता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। क्योंकि देखो कोई भी बंदा यदि कोई चीज खरीद रहा है, आप खुद सोचो, आप भी तो कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ। ठीक है, अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो हम क्या चाहेंगे, बदले में हमें सेटिस्फेक्शन मिले। मेन वर्ड कंज्यूमर के लिए क्या जरूरी है, सेटिस्फेक्शन। मान लो मैंने शूज खरीदे और उसके बाद मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो फिर मैं उसके लिए पैसा क्यों दूंगा। तो मैं कोई भी चीज यदि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूँ तो मुझे क्या जरूरी होता है, कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है ना, एक इक्विलिब्रियम भी वर्ड लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, देखो बात करता हूँ, ये होगी पहली डेफिनेशन, हु इज कंज्यूमर। दूसरी बात बताता हूँ आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये वो सिचुएशन होती है, इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन नॉट प्रॉफिट। जब कंज्यूमर को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे सिचुएशन। देखो दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब सामान बनाने वाला, कंज्यूमर मतलब सामान खरीदने वाला। खरीदने वाला क्या चाहेगा, सेटिस्फेक्शन चाहेगा। बेचने वाला क्या चाहेगा, बेचने वाला प्रॉफिट चाहेगा। सपोज करो कि मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मोटिव क्या होगा, आपको पढ़ाना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको ज्यादा समझ में आए। आपने क्या करा, कोई सामान खरीदा, तो सामान खरीदने वाले को क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। सामान बेचने वाले को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो जिस केस में अगर प्रॉफिट मैक्सिमम कमा रहा है सामने वाला, वो कहलाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है तो कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो दो चीजें ये होगी, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ये वो सिचुएशन थी जिसमें क्या था, मैक्सिमाइज कर रहा था वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है बेटा, अब बुकिश उस पर आते हैं कि जो हमने टॉपिक समझना है। सबसे पहले हमने समझना है यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी। तो जरा साइंस के थोड़े से स्टूडेंट बनते हैं, आपको पता है देखो डिस्टेंस किस चीज में नापा जाता है, किलोमीटर मीटर में। इस तरह स्पीड को भी नापा जाता है, टाइम को आवर, मिनट, सेकंड। एक हिसाब से इनकी एसआई यूनिट बोली जाती है, मतलब ये इनके नापने की इकाई है, किस चीज में किस चीज को मापा जाता है। तो बेटा इसी तरीके से जो संतुष्टि होती है, संतुष्टि का मतलब जो सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फेक्शन, इसको मापने के लिए भी तो इकोनॉमिस्ट ने कुछ बनाया होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है या फिर आपको कितनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो जो सेटिस्फेक्शन को नापने के लिए बनाया जाता है उसे बोलते हैं यूटिलिटी। उसे क्या बोला गया है, इको में यूटिलिटी शब्द दिया गया। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। किसी भी वस्तु की जो जरूरत है लोगों की वो पूरा करती है, उसकी जो यूटिलिटी है। ठीक है, मतलब उसकी क्या पावर है, उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आपने सपोज करो कोई बुक खरीदी, कोई बुक आपको कितनी संतुष्टि देगी, तो उसे जो नापने के लिए इकाई बनाएगी उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। इको में जो भी संतुष्टि लेवल को नापने के लिए बनाई गई चीजें उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो बेटा पहले यहाँ तक कि आप एक बार फोटो ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
तो बेटा अब आप आगे समझते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, यूटिलिटी का मतलब देखा, ठीक है। मैं एक बार आपको और रिवाइज कराता हूँ। यूटिलिटी का मतलब क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब कोई भी चीज़ जो कि कोई भी गुड्स जो कि लोगों की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उसमें कितनी शक्ति है लोगों की इच्छा पूरा करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। अब यूटिलिटी 3 प्रकार की होती है, TU, AU और MU, ठीक है। अब देखो बेटा जरा इसके बारे में समझते हैं डिटेल में। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, जबकि MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, और AU का मतलब एवरेज यूटिलिटी। अब ये क्या होती है जरा उसको समझाता हूँ मैं। T फॉर टोटल, नाम से ही पता लग रहा है टोटल। देखो आप क्या करते हो, एक बार सामान लेने के बाद ये थोड़ी कि सामान लेना बंद कर देते हो। हम लगातार इकोनॉमिक्स में ये मान के चलते हैं कि हम लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं तो इट इज द टोटल यूटिलिटी, इट इज द टोटल यूटिलिटी derived from all commodities, derived from all quantities of a commodity, मतलब कोई वस्तु है, कमोडिटी मतलब वस्तु, उसकी हम जितनी भी यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो कोई भी कमोडिटी है उसकी हम जितनी भी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे आपको अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगी, किसी से ज़्यादा मिलेगी, किसी से कम मिलेगी। ऐसा क्यों, मान लो सपोज करो आप रोटी खा रहे हो, ठीक है। पहली रोटी से आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, दूसरी रोटी खाने पे कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी खाने पे और कम संतुष्टि मिलेगी। ये नहीं है कि रोटी का साइज बड़ा छोटा है, रोटी का साइज उतना ही है बेटा। आपका पेट बढ़ता जा रहा है तो आपकी जो संतुष्टि है वो कम होती जा रही है। इसको भी एक लॉ बोलते हैं, वो भी अभी आएगा इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। उस लॉ को भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, इसी एग्जांपल को ध्यान रखना मेरा एग्जांपल, ठीक है। तो इट इज द टोटल यूटिलिटी derived फ्रॉम ऑल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिनल। मार्जिनल शब्द कहीं पे भी आ जाए इको में, एक वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, एडिशनल। क्या आना चाहिए दिमाग को बेटा, एडिशनल शब्द आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो देखो बिल्कुल सिंपल बनेगी, इट इज द यूटिलिटी, इट इज द, ये शब्द हटा देना, इट इज द यूटिलिटी derived फ्रॉम ऑल की जगह एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखो मैंने 2 शब्द हटाए हैं, मेरी डेफिनेशन तैयार हो गई है। मैंने क्या करा, इट इज द यूटिलिटी derived फ्रॉम, इसकी जगह एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो जब टोटल की बात करें तो यहाँ टोटल डाल देना, यहाँ ऑल डाल देना। जब मार्जिनल की बात करें वहां से टोटल हटा देना, ऑल हटा देना, एडिशनल डाल देना, बन गई डेफिनेशन, ठीक है। लास्ट है आपका एवरेज यूटिलिटी। नाम से ही पता लग रहा है एवरेज। एवरेज क्या होती है, जो सपोज करो आपके 5 पेपर हुए, किसी में ज्यादा नंबर आए, किसी में कम नंबर आए, आपने परसेंटेज निकाली, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करा। अब इसी चीज में आप 100 से इंटू मत कीजिए तो वो क्या बन जाएगी, आपकी एवरेज बन जाएगी। मतलब it is the per unit utility, पर यूनिट यूटिलिटी होती है। जैसे आपकी जो भी टोटल यूटिलिटी है और जो भी टोटल क्वांटिटी है, अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो क्या निकलेगा, आपका एवरेज यूटिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन कहीं पे भी एवरेज शब्द आ जाए तो आपने ये लिखना है, पर यूनिट। यूटिलिटी है तो यूटिलिटी लिखिए बेटा, कॉस्ट है तो कॉस्ट लिखिए। और ध्यान रखो, जब मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, इको में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखो ध्यान से, TU, AU, MU ये पढ़ने, TC, AC, MC ये चीज पढ़नी है, TR, AR, MR ये चीज पढ़नी है, TP, AP, MP ये चीज पढ़नी है। तो इन चारों को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं एक ही कंसेप्ट से बेटा सारी चीज रिलेट कर दूंगा। U फॉर यूटिलिटी, C फॉर कॉस्ट, R फॉर रेवेन्यू, P फॉर प्रोडक्ट। तो बार बार आपको ना ही डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बार बार मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी, और आपको एक बार में ही समझ लो अच्छे से। यदि जिसको नहीं आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार वीडियो को जरा दोबारा देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी हम इनका रिलेशनशिप देखने वाले हैं, फिर इनका डायग्राम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा जरा इसको ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा जरा आज का लास्ट अपना टॉपिक समझते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, किसके बीच में रिलेशन देखना है आपको,
TU और MU। ये एक क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। TC-MC भी कवर हो रहा है, TP-AP भी कवर हो रहा है, TP-MP भी कवर हो रहा है। पहला पॉइंट देखिए बेटा, एज MU इंक्रीजेस, जैसे जैसे MU बढ़ता है TU ऑल्सो इंक्रीजेस एज इंक्रीजिंग रेट। अब देखो मैंने 3 बार इस साइन का इस्तेमाल करा है, जरा ये साइन क्या साइन, जरा इसको देखते हैं। एज MU इंक्रीजेस, जैसे जैसे MU बढ़ता है TU ऑल्सो इंक्रीजेस, TU भी बढ़ता है। किस रेट से बढ़ता है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, एज MU डिक्रीजेस, जैसे जैसे MU डिक्रीज होता है TU इंक्रीजेस, TU तब भी बढ़ता है एज डिक्रीजिंग रेट। कौन सी रेट से बढ़ता है बेटा? डिक्रीजिंग रेट से। पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन फर्क है, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और अब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, TU इज मैक्सिमम। TU क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कब? व्हेन MU इज 0, जब MU क्या हो बेटा आपका? 0। लास्ट पॉइंट, TU डिक्रीजेस, TU भी डिक्रीज करेगा व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। यदि MU जो है आपका नेगेटिव हो जाए तो फिर TU जो है आपका, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने बताया बेटा, इसको जरा देख लीजिए। MU इंक्रीज करेगा तो TU भी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, MU डिक्रीज करेगा तो TU भी डिक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से। TU मैक्सिमम है और MU जो है 0 है, और TU डिक्रीजिंग करेगा कब? जब MU क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे अभी देखते हैं। देखो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और रही बात नोट्स की, तो मैं जो लिखवा रहा हूँ वो भी आप पूरा पूरा लिख सकते हो कॉपी में। अगर इसके अलावा मेरे वाला नहीं लिखना तो आप बुक से भी अपने नोट्स बना सकते हो। और बेटा आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सब कुछ यहीं पे समझाने की, बट उसके बाद भी यदि किसी को नहीं समझ में आता, ठीक है, तो आप लोग ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो स्कूल तो स्टार्ट होगा नहीं, बट ट्यूशन स्टार्ट है, जिसको लगाना हो वो लगा सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी क्लासेस के लिए कोचिंग है 6 to 12, ठीक है। 6 to 12 सभी क्लासेस के लिए कोचिंग दी जा रही है। इसके अलावा यदि किसी का ब्रदर सिस्टर ग्रेजुएशन SSC दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो भी बेटा देखो सभी के पास फ्री टाइम, अभी जो है फ्री टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ खुलेगा नहीं, जल्दी अभी कुछ नहीं खुलने वाला। SSC, दिल्ली पुलिस, बैंक, ठीक है, ग्रेजुएशन, किसी भी चीज़ की बेटा आपको कोचिंग लेनी हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। NIS की कोचिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो बेटा बहुत है आज के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।